ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं कक्षा सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 39तमी 29वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। और मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक महानुभाव इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कीजिएगा और इस हमारे निःशुल्क संस्कृत देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के आप मासिक सदस्य अवश्य बने। ये एक तरह से गुरुकुल संचालित हो रहा है और इस गुरुकुल को संचालित करने के लिए कोई आय का साधन नहीं है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती है। सभी कक्षाएं हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और इसमें धन व्यय होता है। एक संस्था जिस प्रकार से कार्य करती है, संस्था को चलाने के लिए धन चाहिए होता है। तो आप सभी से यही निवेदन किया जाता है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें अवश्य दान दें, स्वेच्छापूर्वक। कोई फीस नहीं लेनी आपसे, कोई शुल्क नहीं लेना। ये अकाउंट नंबर दिया गया है और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है 9582104261। इस पर आप संपर्क कर लीजिए। अब इस पर आप अपना सहयोग भेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप हमें सूचित कीजिएगा। सरलता से आप अपना सहयोग हमें भेज सकें, इसके लिए ये QR कोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इसको स्कैन करके भी आप प्रति माह अपनी अनुकूलता से अवश्य, चाहे आप कुछ भी सहयोग करें, परंतु अवश्य करें। ये संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए एक हमने अभियान चलाया हुआ है। चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। और ये सूत्र हमारा हो गया था जी। रायोहली, ये मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था। अब हमारा एक सूत्र आ रहे हैं यहाँ पर कुछ जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं, उनके जो अहम, आवाम, वयम है, त्वम, युवाम, यूयम जो रूप चलते हैं, उनके सभी रूपों की सिद्धि में ये सूत्र कार्य करते हैं। जैसे हमने 7वें अध्याय के प्रथम पाद में भी कुछ सूत्र आए थे। ठीक है, अब ये सूत्र आ रहे हैं। जैसे प्रथम अध्याय 7 में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में इसके लिए सूत्र आए थे, वो सूत्र भी आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, एक यहाँ पर आया था, ये 27वां, 28वां और 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, ये सूत्र थे आपके 27, 4 और 3, 7 सूत्र। वो भी आपको ध्यान रखने हैं। वो भी अभी इन सिद्धियां जब करेंगे तो वो सूत्र भी कार्य करेंगे। कौन से, मैं एक बार बता देता हूं आपको। युष्म दस्मद्भ्याम ngशोस, ङे प्रथमयो रम, शसो न, भ्यसो भ्यम, पंचम्या
अत एक वचनस्य च और साम आकम, ये 7 सूत्र हैं। ये 7 सूत्र भी आपको ध्यान में रखने हैं। हम इनमें से भी आपको बताएंगे कि ये सूत्र लगा, ये सूत्र लगा, ठीक है। बाकी इस प्रकरण के सूत्र कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हरिद्वार के अंदर बहुत ठंडी हो रही है, अब शीत बढ़ गया है, ठीक है। चलिएगा, बोलिएगा मेरे 7 सूत्र का उच्चारण। युष्मदस्मदोरनादेशे, 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 86वां सूत्र है। पदच्छेदः युष्मदस्मदोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम अनादेशे सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम। समासः युष्मच्च अस्मच्च युष्मदस्मदी तयोः युष्मदस्मदोः। इतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है। न आदेशः अनादेशः तस्मिन् अनादेशे नई तत्पुरुषः, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आह विभक्तौ अंगस्य, ठीक है। ऊपर से आह की अनुवृत्ति आ रही है अष्टना विभक्तौ, और विभक्तौ की आ रही है अंग से पीछे से चल ही रहा है। अर्थ युष्मद अस्मद इत्येतयोरनादेशे विभक्तौ परतः आकारादेशो भवति। सरल अर्थ है, युष्मद और अस्मद शब्द को कहते हैं विभक्ति के परे रहते हैं। विभक्ति अर्थात सु से लेकर के सुप तक के जो 21 प्रत्यय हैं, परंतु वो 21 प्रत्यय हैं, वो 21 प्रत्यय ऐसे होने चाहिए जो भी 21 एक बार में तो नहीं आएंगे, क्रम से 1 1 2 क्रम से आएंगे एक एक करके। वो कैसा होना चाहिए विभक्ति का प्रत्यय, उसको अनादेश है, उसको कोई आदेश नहीं हुआ हो। ध्यान रखेंगे, क्या है, उसको कोई आदेश नहीं हुआ हो। वो विभक्ति कैसी होनी चाहिए, अनादेश वाली, माने उसके स्थान में कोई आदेश नहीं हुआ हो। तो ऐसे ध्यान रखें, ऐसी विभक्ति को परे रहते, विभक्ति के स्थान में आदेश की बात चल रही, ध्यान नहीं, उस युष्मद और अस्मद को आकार आदेश होता है, माने दीर्घ आकार आदेश होता है। तो दीर्घ आकार आदेश कहां पर होगा, अलोन्त्यस्य के सहयोग से अंतिम युष्मद और अस्मद का दकार है उसको होगा, ठीक है। अब जैसे उदाहरण दिया यहां पर, युष्माभिः अस्माभिः युष्मासु अस्मासु, ठीक है। युष्माभिः अस्माभिः और ये युष्मासु अस्मासु, ये क्या दिया है, भिस का उदाहरण दिया है। भिस को युष्मद से उत्तर भिस को कोई आदेश नहीं कहा, जैसे वहां पर कहा है ये 7वें अध्याय के अंदर प्रथम पाद में, 7वां तो ये भी है, जैसे युष्म दस्मभ्याम घशोस, ठीक है। ngस को अश हो जाता है, गे प्रथमयोरम अम कह दिया, ठीक है। शसो ना भ्यसो भ्यम, भ्यस को भ्यम कह दिया। पंचम्या अत, पंचमी का जो जो प्रत्यय भ्यस आदि उनको अत कह दिया। एक वचन वाले को क्या नसी को अत कह दिया, ठीक है। साम आकम, जो साम माने जो आम आम है उसको आकम कह दिया। तो ये क्या आदेश हो गए। तो भिस को ऐसा कुछ भी नहीं कहा किसी सूत्र से, तो इसलिए उसके पहले युष्मद को आकार आदेश हो गया। ऐसे ही सुप का ले लिया, बहुवचन का है ये, तो वही है, ये कहे युष्मद तथा अस्मद अंग को अनादेशी माने आदेश रहित, जिसमें कोई आदेश नहीं हुआ है, विभक्ति के परे रहते आकारादेश होता है, ठीक है। जिसमें कोई आदेश नहीं हुआ, माने विभक्ति को कोई आदेश नहीं हुआ, भिस तथा सुप विभक्ति को कोई आदेश नहीं होता है, अतः अनादेश विभक्ति परे है, सो अंत्य अल द को आत्म हो गया। इसकी सिद्धि में कुछ विशेष है ही नहीं। क्या है ये, युष्मद आपका शब्द है, सर्वनाम है ये वास्तव में वैसे तो है? और ये क्या है, भिस, ये अनादेश विभक्ति, इसके परे रहते, इसको क्या हो गया, ये क्या है, तदादी नामा से आकार प्राप्त था वास्तव में,
क्या प्राप्त था? त्यदादि नाम से आकार। तो त्यदादि नाम से आकार प्राप्त था, तो उसका निषेध कर रहे। तो अब अलोन्त से इसके सहयोग से द को क्या हो गया? आ, और अका सवर्ण दीर्घा, रुत्व विसर्ग आदि होकर के युष्मा भी। ऐसे अस्मद से अस्मा भी, युष्मासु ऐसे ही अस्मासु बन गया। ठीक है, लिखते जाइएगा। चलिएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। द्वितीयायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम। अनुवृत्ति है युष्मदस्मदोः आह विभक्तौ अंगस्य। अर्थ द्वितीयायाम च विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोराकारादेशो भवति। कहते हैं कि इसमें ऊपर से अनादेश की अनुवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि जो द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय हैं क्या है? अम, आउट और शस। इनको क्या होता है, कहते हैं ये द्वितीय विभक्ति के पहले रहते भी युष्मद और अस्मद को आकार आदेश हो, क्योंकि ये आदेश वाले हैं। क्योंकि इनको ये प्रथमयोरम, जो मैंने बताया था कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो प्रत्यय हैं और गे, इनको क्या हो जाता है? अम आदेश होता है। सूत्र वही है 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 28वां सूत्र। तो ये जो द्वितीय विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वो कैसे हैं? आदेश वाले हैं, अनादेश नहीं है। तो पूर्व सूत्र से आकार आदेश प्राप्त नहीं था, तो उसकी प्राप्ति में करा दिया कि यहाँ तो द्वितीय विभक्ति में तो आदेश होने पर भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ जो उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे त्वाम युवाम युवाम आवाम युष्मान अस्मान। ठीक है, अब यहाँ हिंदी भी लिखा हुआ देख लिए, वो मैंने बता दिया। पूर्व सूत्र में अनादेश विभक्ति कहा था, यहाँ ये प्रथमयोरम से अम आदेश होने से आदेश रूप विभक्ति है, तदर्थ यह वचन है। त्वाम आदि की सिद्धियां परिशिष्ट 1:28 वो 7:1:28 में तथा युष्मान अस्मान की सिद्धियां 7:1:29 में देखें, वहां परिशिष्ट में ये सिद्धियां आई हैं। ठीक है, वहां आप पुस्तक खोलिएगा, पहले मैं शॉर्टकट में यहाँ कराऊंगा आपको। ठीक है, अपनी परिशिष्ट आप खोलेंगे 7:1 जो हमने पहले से सिद्धि कराई थी, ये देखिएगा यहाँ पर त्वम, ये त्वाम यहाँ पर लेना है हमको। ठीक है, यहाँ ये 28, ये 28वां सूत्र था, गे प्रथमयोरम पे। ठीक है, त्वाम, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये था इसको लेंगे पहले, युष्मद शब्द है हमारा, और क्या विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर? द्वितीय का ये। ठीक है, तो द्वितीय में अम आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है? ये प्रथमयो रम, ये प्रथमयो रम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर अम को अम हो जाएगा दोबारा, फिर दोबारा इसको अम हो जाएगा। ठीक है, अम को अम करने का लाभ है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर आगे ये, अब इसको ये आदेश वाली विभक्ति हो गई, तो पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो इसने कहा नहीं द्वितीय में तो हो जाएगा, तो इसको आकार आदेश कहाँ पर हो गया? द के स्थान में क्या हो गया? आ। और ये हो गया युष्मद, युष्म बच्चा है केवल, है युष्म, और ये अम। अब यहाँ पर क्या बताया था? एक सूत्र है, तो हम आवेग वचन आगे आएगा 97 नंबर का, कि युष्मद और अस्मद को यथासंख्य करके मपर्यंत, मपर्यंत जो भाग है उसको क्या है? युष्मद को त्व और अस्मद को क्या हो जाएगा? म आदेश हो जाते हैं, त्वमावेक वचन है। तो युष्मद है तो म पर्यंत, म में अ छूट अ रह जाएगा, और इस युष्म म पर्यंत भाग को, ठीक है, म पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा? त्व आदेश हो जाएगा। ये त्व, त्व और अ
और ये आ और ये अम, ध्यान देंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब यहां पर लगाएंगे अतोगुणे। पहले अतोगुणे से पर रूप हो जाएगा, फिर अकाह सवर्णे दीर्घा, तो ये क्या बन जाएगा, त्वा। और फिर अम है तो अमी पूर्व, अमी पूर्व से क्या पूर्व रूप होकर के बन गया ये त्वाम। ये ऐसे बनेगा, मैंने पूरी सिद्धि करा दी आपको। ठीक है, इसी प्रकार से माम बनेगा। ये है हमारा अस्मद। इन सूत्रों की सभी की मैं सिद्धियां आपको कराऊंगा, जिससे ये बहुत आवश्यक है। ये हो गया अम, ये प्रथम और अम से अम को अम हो गया। और इस सूत्र से क्या हो गया, द को आ, और ये अम, और ये अस्म बच गया। अस्म को मपर्यंत भाग को क्या हो जाएगा, त्वम आवेक वचने, एक वचन में वर्तमान अस्मद युष्मद को, युष्मद और अस्मद को यथासंकर मा आदेश हो गया, इसको क्या हो गया माँ। और ये अ बच गया, मपर्यंत को हुआ है केवल। अब क्या है, अतो गुणे और अका सवर्ण दीर्घ लगा करके माँ, और अमी पूर्वा, तो क्या बन गया जी, माम। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा युवाम आवाम। तो इसमें युष्मद शब्द है ये हमारा, और ये क्या आ गया आपका, आउट। ठीक है, ने प्रथम और अम, यहां पर भी क्या हो गया, अम हो गया। इसको क्या हो गया बोलो, अम। और यहां पर क्या, ये द्विवचन में है, इसलिए त्वम एक वचने नहीं लगेगा। वहां पर आपको सूत्र पढ़ाया था, युवाबऊ, युवाबऊ द्विवचने। द्विवचन में जो वर्तमान युष्मद और अस्मद को युव और आवादेश होते हैं। ये सूत्र है हमारा 7-2-92, आगे पढ़ेंगे। तो युवाबऊ द्विवचने से यहाँ पर क्या, युष्मद को मपर्यंत, ध्यान रखेंगे। पहले ये कर लेंगे, पहले इसको आकार आदेश हो जाएगा द्वितीयायाम च से, द्वितीयायाम च से, और ये अम, और ये क्या बच गया, युष्म। मपर्यंत को इसमें म छूट, म के बाद का ये अ छोड़ देंगे, और मपर्यंत को हो जाएगा युव। क्या हो गया, युव। युवाबऊ द्विवचने, युवादेश हो गया। अब अतो गुणे आकाश सवर्ण दीर्घ, तो क्या बना, युवा, और अमी पूर्व, पूर्व होकर के युवाम बन गया। इसी प्रकार से अस्मद से लीजिएगा, अस्मद, और ये आउट, इसको हो गया अम, ये प्रथम यो रम, और द्वितीयांश से क्या हो गया, दा को आ, और युवा युवा द्विवचने से क्या हो जाएगा, इसको आव आदेश हो जाएगा। और ये अ बच गया इसका म का, आतो गुणे आकाशवर्ण दीर्घ अमी पूर्व, तो आ वा म, ये बना दिया। ठीक है, पूरी सिद्धि करा दिया, सभी सूत्रों को ही बता दिया आपको। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब 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 है हमारा युष्मान और अस्मान। ठीक है, इस पर भी आप आ जाइएगा, देखिएगा। ये है युष्मद, और ये क्या आ गया, शस। ठीक है, अब क्या है, ये जो शस का, ये शस होता है वास्तव में, तो वहीं पर जो 7वें अध्याय का प्रथम पाद था, उसमें जो ये प्रथमयो रम सूत्र था, तो उसी के आगे क्या था, शसो न।
कि युष्मदस्मद्भ्याम उत्तर से शसा न इत्ययम आदेशो भवति। क्या है ये, उसका वास्तव में अपवाद हो गया, अम नहीं होगा, इसको क्या होगा, जो शस का अ है उसको क्या होगा, न आदेश हो जाता है। मतलब गे प्रथम और हम यहाँ पर नहीं लगेगा, शसो न लगे, शसो न लगेगा। तो शसो न से क्या हो गया, ये अस बचा था इत संज्ञा होकर के, तो ये क्या हो गया, इसको न हो गया, तो ये क्या बन गया, न और सा ऐसा बन गया। और ये युष्मद, इस सूत्र से क्या हो गया, ये आदेश वाली विभक्ति हो गई, तो पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था, तो इसने करा दिया। द को क्या हो गया, आ, और युष्म पर्यंत को, ठीक है, यू या ये क्या है, हाँ यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, आदेश ही नहीं है, यहाँ पर कोई आदेश ही नहीं, तो ये क्या बच गया, युष्म। ये अब यहाँ पर क्या लगेगा, आकाश सवर्ण दीर्घ, बस युष्मा और ये ना और ये स, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी, और संयोगांत से लोपा से सकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, युष्मान। बस इसमें मुख्य रूप से एक संयोगांत से लोप और सकार का लोप, और शसो न से शस के आकार को नकार हुआ है, और इस सूत्र से आकार हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये ले लीजिएगा अस्मान, यहां पर भी अस्मद और ये शस इत संज्ञा अस, ठीक है, इसको शसो ना से पहले ना कर लेंगे तो ना, और ये सा, और फिर ये इस सूत्र से द्वितीयांश से द को आ, और अस्मा, आका सवर्ण दीर्घ अस्मा न स, संयोगांत से लोपा अस्मान, बन गया, कोई परेशानी नहीं। ये सिद्धि लिख करके कीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रयोग में होने वाले सर्वनाम शब्द हैं, अस्मद और अस्मद युष्मद, ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए, तो इनकी सिद्धि आपको सभी रूपों की आनी चाहिए अच्छी प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया, तो द्वितीय आयाम च ये ध्यान रखेंगे द्वितीय व्यक्ति के रूप बनाने के लिए। आइएगा, अब कहते हैं प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमायाः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम, द्विवचने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, भाषायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है युष्मदस्मदोः आह विभक्तौ अंगस्य, ठीक, अर्थ प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्तौ परतो युष्मदस्मदो राकारादेशो भवति भाषायाम विषय। भाषा का अर्थ हो गया लौकिक साहित्य में, छंद में नहीं, वेद को छोड़ करके। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन विभक्ति के एक वचन बहुवचन को छोड़ करके द्विवचन माने औ के औ प्रथमा विभक्ति का परे होगा तो भी युष्मद अस्मद को आकार आदेश होता है भाषा में, इसका मतलब वेद में नहीं होगा। तो जो प्रथमा विभक्ति है वो भी कैसी है, आदेश वाली है, क्योंकि ये प्रथमयो रम से वहां पर प्रथमा को भी अम हो जाता है, तो उसमें केवल एक लिया है द्विवचन का प्रत्यय, एक वचन का और बहुवचन का नहीं लिया, तो क्या बन गया, युवाम आवाम। इसकी सिद्धि सरल है, क्या है ये, युष्मद, ठीक है, और ये आ गया आपका आउ, ये प्रथमयोरम से इसको क्या हो गया, अम, ये आदेश वाली हो गई, इसलिए युष्मद और अनादेश से आत तो प्राप्त नहीं था, तो ये सूत्र का विधान किया भाषा में, तो अम हो गया, और इस सूत्र से क्या हो गया, इसको दाग दा को आ, और ये क्या द्विवचन था, युवावो द्विवचने, मपर्यंत को क्या हो जाएगा, मपर्यंत को हो जाएगा युव, और म का अ बच गया, ठीक है। अब पूर्वत क्या कर लेंगे, अतो गुणे और आकाश वर्ण दीर्घ, तो ये क्या बना, यु व आ युवा, और अमी पूर्वा युवा बन गया, ठीक है। ध्यान देंगे, जब छंद में बनेगा तो ये नहीं बनेगा, अभी बता दूंगा क्या बनेगा। छंद में ये आकार आदेश नहीं होगा,
छंद में आकार आदेश नहीं होगा, द्विवचन में क्या होगा, उसको त्यदादि नामा से आकार ही होगा। क्या हो जाएगा, त्यदादि नामा से आकार हो जाएगा, ठीक है। अथवा अब वो आगे वहीं देखेंगे, तो वास्तव में इसका जो रूप बनेगा वो ये बनेगा, छंद में युवम, छंद में आपको ये मिलेगा युवम, आ नहीं मिलेगा, युवम मिलेगा, ह्रस्व रहेगा, ठीक है। अस्त में आतो गुणे लग जाएगा, मैंने ये त्यदादि नाम से द को आ होकर के आतो गुणे लग करके युवम बनता है। इसी प्रकार से आपको आवाम बना लेना है, अस्मद, और ये हो गया आऊ, ये प्रथमयोरम, अम हो गया ये तदादि ना, वो इस सूत्र से क्या हो गया, द को आ और अस्मद को युवाबु द्विवचन से आव आदेश हो गया, आब, और ये दम्मा का आ बच गया यहाँ पर, अतो गुणे और आका सवर्ण दीर्घ आवा अमी पूर्व, तो ये आवाम, ठीक है। और छंद में इसका बनता है आवम, ध्यान रखेंगे, छंद में ऐसा ही मिलेगा आपको, आवम, ये वाला मिलेगा ही नहीं, केवल भाषा के लिए ध्यान रखेंगे द्विवचन का, ठीक है, चलेगा। ये सभी रूप बाद में अभी आप लिखते जाइएगा, ठीक है, फिर इनको क्रम से बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्र क्रम से है, यहाँ शब्द क्रम से सूत्र नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वास्तव में आप सभी से ये निवेदन करूंगा, आप इस प्राचीन व्याकरण को यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए एक सुअवसर है कि आप यदि प्रकरण के अनुसार भी अभ्यास करना चाहते हैं व्याकरण का, तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी का कोर्स तैयार है, उसको भी इसके साथ साथ पढ़ते जाइएगा। जो षडलिंग प्रकरण पूरा पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा, सब तो तैयार है आपके लिए, निःशुल्क है। केवल आपको समय तो ही देना है, केवल आपको उसमें रटना भी नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसका और अच्छा है, जो प्रकरण पद्धति से, प्रकरण प्रक्रिया से जो व्याकरण है उसका भी अच्छा अभ्यास हो जाएगा आपको, ठीक। आप दोनों प्रकार का व्याकरण पढ़ा सकेंगे फिर। चलिएगा, ये हो गया आपका, सिद्धि आपको करनी होंगी, ठीक है। अब आइएगा, अब हमारा सूत्र है योछि, योछि यह प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति युष्मदस्मदोर अनादेशे विभक्तौ अंगस्य, अर्थः अजादा अजादा वनादेशे विभक्तौ परतो युष्मदस्मदोर यकारादेशो भवति, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आजादी विभक्ति और अनादेश वाली, ध्यान रखें कैसी, अनादेश वाली, माने वही अनादेश वाली बात है, माने आजादी विभक्ति, जो विभक्ति है उनमें आजादी कौन कौन सी है, एक तो शस हो गया, शस का तो निकल ही गया, और नहीं, जैसे आजादी विभक्ति आपको कौन सी लेनी है, वैसे तो जैसे सु आउ जस अम आउट शस है, टा भ्याम भिस ङे ङे भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस ngस ओस आम गी ओस, इतनी विभक्ति आजादी हैं, पर इनमें से भी आजादी में कुछ विभक्तियों को आदेश कह दिए गए, उनको हटा देना है। वो 7वें अध्याय के प्रथम पाद में कहे ही है, युष्मदस्मदम गशोस, ये प्रथम वाला हमारा चल ही रहा है। तो ऐसी आजादी विभक्ति हमने ले ली, और आजादी विभक्ति कैसी होनी चाहिए, उनको कुछ कहा नहीं गया हो आदेश, तो उसके परे रहते कहते हैं युष्मद और अस्मद को यकार आदेश हो जाता है। तो पहले आकार कर रहे थे, अब आकार कर दिया आजादी विभक्तियों में। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि ऊपर वाले सूत्र, ध्यान रखेंगे, ये ऊपर वाले सूत्रों को छोड़ करके यदि आजादी विभक्ति अनादेश वाली है तो उसमें यकार होगा, और जो हलादी होगी अनादेश वाली विभक्ति उसमें क्या आकार हो जाएगा।
और कुछ आदेश वाली होते हुए आदेश वाली है, तो उनके लिए विशेष सूत्र बताए जा रहे हैं बीच बीच में, वो उसके अनुसार होगा। ठीक है, तो अब ये देखना है योची, जैसे ये हो गया हमारा त्वया मया त्वयि मयि युवयोः आवयोः। ठीक है, अब ये त्वया, अब देखिए त्वया में क्या है, टा का रूप है। लीजिएगा मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसको, जगह कहीं है नहीं, ये यहाँ दिखेगा आपको आराम से। ये क्या है, युष्मद, ठीक है, और ये टा, टा का क्या है, आ। इसको कोई भी आदेश नहीं कहा, यहां पर कोई आदेश नहीं कहा। अब इसको ये अनादेश व्यक्ति और आजादी है। ठीक है, तो अब इसको क्या हो, इसके पहले इसको यकार हो गया, क्या हो गया इसको, इसके स्थान में या। ठीक है, और त्वम आगे एक वचने, एक वचन में वर्तमान जो युष्मद अस्मद उसको क्रम से त्व और मा आदेश, तो यहाँ पर म पर्यंत को होता है जो ये आदेश होते हैं, तो ये क्या हो गया, युष्म म को त्व हो गया और ये आ बच गया। ठीक है, और टा का ये आ है, सरल सिद्धि, अतो गुणे लग गया यहाँ पर और बस मिला दीजिएगा, तो क्या बन गया, त्वया मया। सप्तमी में क्या बन जाएगा, ये त्वाई माई, वहां पर गी एक गी का ही मिल जाएगा और कुछ नहीं, सारी प्रक्रिया यही है। तो वहां भी कुछ नहीं, एक वचन का है। द्विवचन में क्या बनेगा, युवयोः आवयोः, तो इसको भी समझ लीजिएगा। ये क्या है, युष्मद और ये ओस, ओस को भी कोई आदेश नहीं कहा, षष्ठी व्यक्ति वचन और सप्तमी व्यक्ति वचन में ओस मिलेगा, तो इसको द को क्या होगा, या, और यहां पर क्या लगा, युवा बहु द्विवचन है और द्विवचन का ये, तो मपर्यंत को क्या हो जाएगा, युग, और ये अ बचेगा। ठीक है, तो अतो गुणे क्या लग गया, अतो गुणे, तो ये यु ब और ओस, यु ब या ओस ऐसा बन गया। ठीक है, यु व और या और ओस मिला देंगे, यु व योस रुत विसर्ग होकर के यु व यो, ऐसे ही आवयो बन जाएगा अस्मद से। कोई विशेष नहीं है, बताओ कुछ विशेष है, कुछ नहीं है, ये सभी आ गए हैं वास्तव में। शेषे लोपः, शेषे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लोपः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति हो गई युष्मद अस्मदोः विभक्तौ अंगस्य। आपके पूरे रूपों की सिद्धि हो जाएगी, यहाँ देखेंगे दोनों शब्दों की अर्थ। शेषे विभक्तौ युष्मद अस्मदोर लोपो भवति, कश्च शेषः यत्र आकारः आकारो यकारश्च न विहितः। अब ये कह रहे हैं कि शेष विभक्ति के परे रहते जी युष्मद और अस्मद का लोप हो जाता है। क्या होता है बोलो, लोप। अब यहां पर प्रश्न उठा जी, कहा शेष है, भाई शेष क्या है, काम तो कह ही रहे हैं, शेष क्या हो गया। तो कहते हैं यत्र, जहां आकाराः आकार यकारश्च न विहित, युष्मद और अस्मद को यकार ऊपर वाले जो सूत्रों से जहां यकार और आकार का विधान नहीं किया है, माने ऊपर वाले सूत्रों से जहां आकार और यकार नहीं होगा वही उस विभक्ति, वही विभक्ति शेष है। तो उस शेष विभक्ति के परे रहते क्या हो जाता है, युष्मद और अस्मद का लोप हो जाता है। लोप होगा तो उसमें अलो अंत से क्या होगा, द का लोप होता है। इसके दो पक्ष हैं, अभी बता देंगे। ठीक है, अलो अंत दकार का लोप हो जाएगा बस। ठीक है, तो कहां कहां जैसे क्या है, अब ये सूत्र प्राय करके कहां लगेगा, ये जहां पर विभक्ति को आदेश वाली विभक्ति परे होगी वहां लगेगा मुख्य रूप से।
और उसमें भी द्वितीयायाम जो छूट जाएगा, प्रथमायाश द्विवचने भाषायाम, वो भी छूट जाएगा। तो अब आइएगा कहाँ लगेगा, त्वम अहम यूयम वयम तुभ्यम मह्यम युष्मभ्यम अस्मभ्यम त्वत् मत् युष्मत् अस्मत् तव मम युष्माकम अस्माकम। चलिएगा इसकी सिद्धि करके फिर आज की कक्षा को विराम देंगे। पहले यहाँ पर ये मत देख लीजिएगा, ये तो समझा दिया। यहाँ पर ये देखिएगा, यहां से आगे युष्मद और अस्मद को जो आदेश कहे हैं वे युष्मद और अस्मद के मपर्यंत को कहे हैं, ठीक है। माने इस सूत्र से आगे जो सूत्र हैं, अब क्या युष्मद और अस्मद शब्द को आदेश कहे हैं और ये सूत्र लोप कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है, भाई आगे तो आदेश कर रहे हैं और ऊपर ये सूत्र लोप कर रहा है, तो लोप ही हो जाएगा तो फिर आदेश कहाँ से होगा। तो कह रहे हैं कि भाई जो आगे जो सूत्र कह रहे हैं वो युष्मद अस्मद के आदेश कहेंगे तो वो पूरे के स्थान में नहीं होंगे, मपर्यंतस्य, ठीक है। क्या मपर्यंतस्य वो सूत्र लगेगा इसमें, क्योंकि आगे सूत्र, आगे वाला जो सूत्र आ रहा है इसके आगे वो मपर्यंतस्य है। तो कहते हैं अतः मपर्यंत को आदेश कर लेने पर जो अध भाग बचेगा, शेष रहता है, उस अध अर्थात टी भाग का लोप इस सूत्र से हो। देखिए दो पक्ष है, एक तो टी का लोप हो अध का, ऐसा भी माना जाता है, अथवा अंत्य लोप, अलोन्त के सहयोग से द मात्र का लोप हो। ये दोनों ही पक्ष भाष्य में बताए गए हैं, दोनों ही पक्षों से इष्ट की सिद्धि की गई है, कोई दोष नहीं आता। चाहे हम शेष लोपा से टी का लोप कर लें अथवा द का लोप कर लें। देखिए टी का लोप कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं, जब टी का लोप नहीं द का लोप करेंगे फिर हमें अतोगुणे लगाना पड़ेगा। क्या अतोगुणे, जैसे सो अंत्य लोप पक्ष में अ को अतोगुणे से पर रूपत्व एवं अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के सिद्धि होगी। टी लोप पक्ष में कोई कठिनाई है ही नहीं, क्योंकि आकार सहित का लोप हो जाएगा। ये अलोप माने द का लोप हो गया, जो युष्म और अस्मा का जो म का अ बचेगा, तो आदेश तो म पर्यंत को होगा, तो जो आदेश का जो अ होगा और जो अ बच गया म का, वो अ अतोगुणे से मिला देंगे। जब टी लोप हो जाएगा तो फिर छुट्टी, फिर तो कोई बात ही नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना है, जब अंतलोप पक्ष में तो हमें हर जगह अतोगुणे लगाना पड़ेगा और टी लोप पक्ष में अतोगुणे की आवश्यकता ही नहीं है। चलिएगा अब देखेंगे सिद्धियां इनकी। त्वम अहम यूयम वयम तुभ्यम मह्यम की सिद्धि 7-1-28 वहीं पर है, देखें। युष्मभ्यम अस्मभ्यम की सिद्धि 30 नंबर पर है। त्वत मत की सिद्धि 32 नंबर पर है 7-1 में, और तथा युष्मत अस्मत एवं युष्माकम की सिद्धि 31-33 में देखें। तब मम की सिद्धि ये दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में 16वें सूत्र पर की है, पर मैं आपको अभी सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ये क्या है, तुम, ये है युष्मद, ये क्या आ गया, सु, ये संज्ञा हो गई सु की, और गे प्रथमयो रम लगेगा, गे प्रथमयो रम से इसको क्या हो गया, अम, ध्यान रखेंगे, अम हो गया। अब शेषे लोपः, यहाँ पर तो ये आदेश वाली विभक्ति हो गई, तो कोई आकार का विधान भी प्राप्त नहीं है और ये यकार का भी विधान किसी प्राप्त नहीं है। तो अब शेषे लोपा से हम क्या करेंगे, हम द का लोप मान के चलेंगे, हम द के लोप से करेंगे, ठीक है जी। बाकी आप टी का लोप भी कर सकते हैं, दोनों पक्ष सही है। तो अलोन्त के सहयोग से दकार का लोप कर लिया, दकार का लोप कर दिया, और ये क्या है, त्वम आवेक वचने, एक वचन में वर्तमान, इसको मपर्यंत को क्या हो गया त्वा, और माँ का ये आ बच गया,
ठीक है। अब त्वा का आ और ये आ अतो गुणे लग गया और अमी पूर्व से क्या बन गया, त्वम। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर वो त्वमावी एक बचने नहीं लगा, त्वा हाउ सऊ, मैं बोल गया, क्षमा कीजिएगा, अभी इससे याद आया। क्या लगेगा यहाँ पर, त्वा हाउ सऊ, सूत्र आगे आने वाला, त्वा हाउ सऊ, क्या है, त्वा हाउ सऊ। हाँ, ये सूत्र संख्या है 7294, आगे सूत्र आएगा। ठीक है, ये तो 90 94 नंबर दे। त्वा हाउ सऊ, सू के परे रहते युष्मद को त्वा और अस्मद को अहम पर्यंत आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, त्वा हुआ है, त्वा हाउ सऊ से। ठीक है, तो हाउ से, तो ये हो गया, तो त्वम बन गया। इसी प्रकार से क्या, अस्मद से अस्मद और ये सू गे प्रथम रम से अम हो गया जी, और इस शेष लोपा और मपर्यंत को त्वा हाउ सऊ से अस्म मपर्यंत को अहा आदेश हो गया, और ये आ बच गया, अतो गुणे और अमी पूर्वा अहम बन गया। ठीक है जी, और कुछ नहीं इसमें। अच्छा, द्विवचन का तो भाषा का कह दिया था, प्रथमायाश द्विवचन भाषायाम, इसलिए वो उसका रूप नहीं आएगा यहाँ पर, उसको तो आकार आदेश कह दिया। बहुवचन का आ गया, बहुवचन का यूयम वयम आ जाइएगा। ये क्या है, पूर्वात प्रक्रिया है, वो युष्मद और ये आ गया हमारा जस, जस को गे प्रथम रम से क्या हो गया, शेष लोपा से दकार का लोप हो गया। ठीक है, अब एक सूत्र है आगे 93 नंबर का था, 93, कि यू या वयऊ जसी, माने युष्मद और अस्मद को यथासंग करके मपर्यंत को यू क्या है, यू और वय आदेश हो जाते हैं जस के पर रहते। तो ये मपर्यंत को क्या आदेश हो गया, यू, और ये आ बच गया, इसका दिख रहा हो, कोई परेशानी नहीं है, जूम कर लीजिए थोड़ा। और फिर ये अतो गुणे, तो ये क्या बन जाएगा, यू या और अमी पूर्वा, यू या बन गया। ठीक है, ऐसे ही उसका बन जाएगा हमारा, लीजिएगा यहाँ नीचे दिखा देते हैं, अस्मद और ये जस, ये प्रथम रम शेष लोपा और यू या वय जसी, मपर्यंत को क्या हो गया, वय, और ये आ मका अतो गुणे, तो वाय और अमी पूर्वा वयम, ये बनेगा ये। ठीक है, बना दिया, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, द्वितीय विभक्ति द्वितीयाम च से क्लियर हो गया, आकार आदेश हो गया, उसमें ये लगेगा नहीं है। ठीक है, अब इसमें से लिया ये वाला तृतीय विभक्ति, क्या है, तृतीय विभक्ति का तो अभी जो कुछ कहा था वो भी आदेश वाली है, जो अट्टा के पैर तो कह दिया था। तो अब इन्होंने ले रहे हैं तुभ्यम मह्यम, ये ले लेंगे। ठीक है, पहले तुभ्यम मह्यम, तो यहाँ पर क्या है, युष्मद, अब ये क्या हो, ये आ गया चतुर्थी एक वचन, ये प्रथम रम से इसको क्या हो जाता है, अम, ये वहां पड़ा हुआ है, ये प्रथम रम से क्या हो गया, अम आदेश ये को, और शेषे लोप से द का लोप हो गया। ठीक है, और फिर सूत्र है तुभ्य मह्यऊ गई, ये 95 नंबर का देखिए, ऐसे आगे तुभ्य मह्यऊ गई, गई माने ये के परे रहते युष्मद अस्मद को मपर्यंत को क्रम से क्या हो जाता है, तुभ्य और मह्य। तो यहाँ पर क्या हो गया, युष्मद को मपर्यंत तुभ्य आदेश हो गया, और आ बच गया ये। ठीक है, अतो गुणे अमी पूर्वा
क्या बन गया? तुभ्यम। ऐसे ही यहां पर अस्मद से बन जाएगा आपका अस्मद, और ये गे प्रथमयो रम, रम हो गया, शेष लोप दकार का लोप, और तुभ्यम महियों गई, तो मपर्यंत को क्या हो गया? महिया आदेश। और ये अतो गुणे और अमी पूर्वा, तो क्या बनेगा? महियम। अब आइएगा युष्मभ्यम अस्मभ्यम। चलिए इस पर भी आ जाते हैं। ये क्या है? युष्मद और युष्मभ्यम और अस्मभ्यम, ये हमारा क्या है? आएगा इसमें भ्यस आ जाएगा। चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का भ्यस आ गया, तो चतुर्थी का ही आएगा, पंचमी का नहीं आएगा, चतुर्थी का ही आएगा। ठीक है, तो भ्यस ये एक मिनट, भ्यस आएगा। ठीक है, भ्यम नहीं आएगा, भ्यस आएगा। अभ्यम तो आदेश होता है, अभ्यस प्रत्यय है। अब यहां पर यहां पर क्या लगेगा? एक सूत्र है भ्यसोभ्यम, 7वें अध्याय प्रथम पाद में 30वां सूत्र है। क्या है? 7:1 30वां सूत्र भ्यसोभ्यम। भ्यसोभ्यम से क्या है? भ्यस को अभ्यम आदेश हो जाता है। क्या कर दिया था? भ्यस के स्थान में अभ्यम आदेश किया था, इसको भ्यस को अभ्यम कर दिया था, युष्म अस्मद से होता अभ्यम। ठीक है जी, ये अभ्यम हो गया भ्यस को। अब शेषे लोपा से इसका लोप हो गया। क्या हो गया? शेषे लोपा से दकार का लोप हो गया, तो युष्मा और अभ्यम। ठीक है, युष्मा और ये अभ्यम बन गया, और बस अभ्यम शेष कार्य पूर्वत ही यहां पर अतो गुणे लग जाएगा। ठीक है, ये टी का लोप अधभाग का करेंगे तो मिल ही जाएगा। अब ये अतो गुणे लग जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा? अतो गुणे लगेगा बस। तो हाँ, ये यहाँ क्या अतो गुणे लग जाएगा, ये तो ये बन गया हमारा युष्मभ्यम। इसी प्रकार से अस्मभ्यम बन जाएगा, वही सूत्र लगेंगे। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया था, ये भ्यसोभ्यम सूत्र है, यहाँ पर वहीं देख लीजिएगा। सिद्धि वांग क्या यहाँ को कुछ लोग वहां भ्यसोभ्यम मानते हैं और कुछ अभ्यम मानते हैं, हमने अभ्यम वाला ले लिया अभी। ठीक है, और अभ्यम वाला शेष इसका टी का लोप भी मानते हैं। यहाँ पर भी दो पक्ष हैं, तो दोनों पक्षों में इष्ट की सिद्धि हो जाती है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है हमारा त्वत मत। चलिए कर देते हैं, ये त्वत मत सिद्धि आ गई है पहले सारी। तो ये क्या है? युष्मत, युष्मद, और ये हमारा एक वचन का है ये, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें नसी वो ये युष्मत। यहाँ पर क्या ये हुआ? अच्छा, नसी आ गया ये। ठीक है, ये घसी आ गया, और यहाँ पर क्या है? एक वचन से च, वहीं पर वहां एक वचन से च, 7वें अध्याय प्रथम पाद का सूत्र है। एक वचन से च से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो घसी पंचमी है उसको अतादेश हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा? अत, अत, और शेषे लोपा, और त्वमावेक वचने ये लग जाएगा। ठीक है, त्वमावेक वचने से हम पर्यंत को क्या लगा? त्वादेश हो गया, त्वा, और ये आ, और ये अत, ऐसा करेंगे। ठीक है, ये हटा देंगे यहाँ से भी। अतो गुणे क्या बनेगा? त्वत। ऐसे ही अस्मद को माँ आदेश होकर के, और अत नसी को अत हो जाएगा, शेष लोपा, तो अतो गुणे दो बार लगेगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसके आकार के साथ में, एक बार इसका।
तो यहाँ पर मत बन जाएगा ये, ठीक है। बहुवचन में युष्मत अस्मत बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आदेश नहीं होगा, यहाँ पंचम्या अत ये सूत्र है हमारा एक वहीं पर, ठीक है। क्या है? पंचम्या अत। तो पंचमी का जो बहुवचन का भ्यस आता है उसको अत हो जाता है। तो यहाँ पर युष्मा द और ये भ्यस आ गया, ये भ्यस को क्या कर दिया? पंचम्या अत से अत कर दिया, ठीक है। और शेषे लोपा से दकार का लोप कर दिया, और कोई आदेश होगा नहीं यहाँ पर, अतो गुणे लग करके युष्मत, ऐसे ही अस्मत बन जाएगा, ठीक है। तावा मामा, ये भी देख लीजिएगा, ये ता युष्मद और ये नस, ठीक है। वहां पर सूत्र आया था युष्मद अस्मद भ्याम नशोस 7 1 27 27। तो इससे क्या हुआ? नस को अश आदेश हो गया, क्या हो गया? अश, सारे के स्थान में हो गया अश, शकीत संज्ञा तो अ बच्चा, ठीक है। और एक सूत्र आएगा, हम अभी आगे पढ़ेंगे, तव मम ngसी, माने युष्मद अस्मद को तव और मम आदेश हो जाते हैं ngस के पैरते, ठीक है। तो ये ngस माने स्थानीय से ngसी है, तो इसको मपर्यंत को क्या हो गया? तव, और ये आ शेष लोपा से तो दकार का लोप हो ही जाएगा, ठीक है। और ये आ और ये आ, अतो गुणे तो क्या बन गया? ता व। इसी प्रकार से मामा, यहाँ पर तब मम आदेश होता है, मम घसी, मम आदेश हो जाएगा। युष्माकम अस्माकम, तो यहाँ पर क्या है? ये युष्मद और ये आम, ये क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम होने से क्या हो जाए? सामी आकम, वो नहीं, आमी सर्वनामना सुट, क्या हो जाता? आमी सर्वनामना सुट। तो आमी सर्वनामना सुट से यहाँ पर इसको सर्वनाम से उत्तर सुट हो जाता है इसको, ठीक है। सुट का सा बचेगा, और शेषे लोपा से दकार का लोप हो गया, ठीक है। और ये साम बन गया, एक सूत्र सामी आकम है, क्या है? नहीं सामी नहीं, साम आकम, जो वहीं पर है 7 1 33 नंबर का साम आकम। तो इस साम के स्थान में आकम आदेश हो जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या बना? युष्मा और ठीक है, और आकम, ये हो गया आकम, ठीक है। तो ये और अका सवर्ण दीर्घ का, तो युष्माकम बन गया, ऐसे अस्माकम। जब टी का लोप मानेंगे तो अधभाग का लोप हो जाएगा, तो आकम जुड़ जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं है, तो युष्माकम अस्माकम बन जाएगा। ये सिद्धियां आपको लिख करके करनी है, ये कक्षा तो बड़ी हुई है, ये कक्षा बड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि आए सिद्धियां। अब आप चाहे बेशक इस कक्षा को 2 दिन में पढ़िएगा, कोई परेशानी नहीं है, 2 दिन में पढ़िएगा, ठीक है। 2 दिन में पढ़िएगा, पर इसकी सिद्धियां सभी आपको करनी है। अब आगे पीछे जो भी सूत्र अपने लगाए वो सारे करके लगा देने। अब ये यहाँ पर इसका अंतिम हो रहा है इन सिद्धियों का, अब दोबारा ये सिद्धि नहीं आएंगी, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये का यो हो गया हमारा, ठीक है। चलिएगा, अब ये इसकी आगे का प्रकरण है मपर्यंत से, ये आगे की कक्षा में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः। हमारे इस अभियान के आप सभी पाठक महानुभाव मासिक सदस्य अवश्य बने, ऐसा आपसे निवेदन किया जाता है। और अपने परिचित समर्थ दानी महानुभावों से भी हमारी तरफ से निवेदन कर दें कि संस्कृत के इस यज्ञ को निरंतर चलाने के लिए वह भी हमें अपना सहयोग प्रदान करें। ओम।